नमस्कार साथियों। आज ब्यूटी ऑफ नेचर सीरीज का दूसरा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला वीडियो था जल तत्व राशियों से, और बात को मैं आगे बढ़ाऊँ उसके पहले मैं कैमरे को जो कुछ दिख रहा है मुझे उस पर फोकस कर देता हूँ। आप हरे भरे पेड़ पौधे देखते रहें, हवाओं को सुनते रहें और मेरी बात भी सुनते रहें। पीपल का यह पेड़ मेरे लान में है। गांव में कहा जाता है कि पीपल दरवाजे पे नहीं होना चाहिए। बहुत पुरानी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर मृत आत्माएं रहती हैं, प्रेत रहते हैं। फिलहाल मैं तो बहुत दिन से इसी पीपल के पेड़ के सामने वाले मकान में रह रहा हूँ, जिसके लान में पीपल का पेड़ है, और मुझे कोई भूत नहीं दिखा और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ सबसे बड़ा भूत रहता हो वहाँ छोटे मोटे भूत नहीं आते हैं। ये लान आपको दिख रहा है मेरा, हरी भरी घास, और पीपल के पेड़ों के पीछे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं जिन्हें पीपल के पेड़ों ने ढक लिया है। बिजली के तार, जब अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं होती थी बिजली की, तब की ये मेरी कॉलोनी है, जिसे दूरभाष नगर कहा जाता है। दूरभाष का अर्थ हुआ टेलीफोन, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे दूर दूर से ही बात की जा सके। बरसात अभी अभी बंद हुई है। कल जैसे ही जल तत्व राशियों की बात हुई, पानी बरसना शुरू हुआ। मैं अपने दोस्त के घर गया और जिस समय मेरा लौटना हुआ उस समय पानी बहुत तेज़ था। अपनी कार तक मुझे छाते के सहारे आना पड़ा, जबकि वह बिल्कुल मेरे दोस्त के घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। फ़िलहाल तो मैं लान में खड़ा हुआ आपके वीडियो के लिए फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, अपने वीडियो के लिए। ऐसा वीडियो जो आपका भी है और मेरा भी है। एक कदम्ब का पेड़ है। कदम्ब का पेड़ बहुत जल्दी तैयार होता है, और इसकी जो वृद्धि होती है, जो एरिया कवरेज होता है, वो गोल सा होता है। तो गर्मी में बैठने के लिए ये करीब करीब 2 साल में तैयार हो जाता है। और अब मैं सड़क पे आ जा रहा हूँ, जहाँ से आपको आगे ले चलूँगा, जिससे आप कुछ हरियाली और देख सकें। लेकिन सड़क पर जाने के पहले मैं ऐसे पोर्शन में आ रहा हूँ जहाँ से आपको यूकेलिप्टस के पेड़ और पीपल के झूमते हुए पत्ते दिख रहे हैं। पानी अभी अभी बंद हुआ है। जल तत्व राशि का प्रभाव खत्म हो गया है, वायु तत्व राशि आ गई है। पृथ्वी है ही यहाँ पे, इसलिए 3 राशियों का प्रभाव यहाँ पे हो गया। जल तत्व राशि जहाँ पे रहती है वहाँ पे अग्नि तत्व राशि नहीं रहती। मतलब ये राशियाँ एक दूसरे की शत्रु होती हैं। क्योंकि जल
अग्नि को बुझा देता है, उसे नष्ट कर देता है। और वायु उसे बढ़ा देती है। इसलिए वायु तत्व राशि और अग्नि तत्व राशि आपस में मित्र होते हैं। पुराने मकान, ये बहुत बड़ी और पुरानी कॉलोनी है। अब मेंटेनेंस भी नहीं होता। पब्लिक सेक्टर अब उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे पहले थे। फिलहाल मैंने तो इसमें काम करने का अभूतपूर्व आनंद लिया। अब मैं अपनी सड़क पर आगे बढ़ता हूँ। मैं अपनी कॉलोनी की सड़क पर चल रहा हूँ। बहुत पुरानी कॉलोनी है, इसलिए सड़कें टूट फूट चुकी हैं। हरियाली जरूर मेंटेन है, कुछ प्रकृति ने मेंटेन की है और कुछ लोगों ने मेंटेन करके रखा है। मैं चल रहा हूँ कॉलोनी की सड़कों पर। जैसा मैंने कहा, आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मकान भी दिख रहे हैं पुराने से, चलती हुई हवा आप महसूस कर रहे हैं। कल पहला वीडियो था जिसमें मैंने जल तत्व राशियों की बात की थी। आज ये दूसरा वीडियो है और क्षमा चाहूँगा, मेरे पिछले वीडियो में 2 गलतियाँ हुई थी। उन गलतियों का सुधार मैं इसमें करने जा रहा हूँ। तत्वों के आधार पर जो राशियों का विभाजन है, 5 तत्व होते हैं। उसमें से आकाश तत्व को छोड़ दिया जाता है। बाकी जो 4 तत्व हैं उनके आधार पर विभाजन किया जाता है राशियों का। पहला विभाजन है अग्नि तत्व राशि, और उसके बाद पृथ्वी तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि के बाद वायु तत्व राशि, और वायु तत्व राशि के बाद जल तत्व राशि। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। पिछला वीडियो था जल तत्व राशि पर। उसमें पहली गलती ये थी कि मैंने आपसे यह कहा था कि राशियां जो तत्वों के आधार पर होती हैं 3 तरह की होती हैं। 3 नहीं, 4 तरह की होती हैं। एक बात। दूसरा मैंने ये बताया था, जल तत्व की पहली राशि जो कर्क है, उसके लिए मैंने उससे बताया था भचक्र की तीसरी राशि, वो तीसरी नहीं, चौथी राशि है। भचक्र, राशि चक्र और एक तरह से कालपुरुष कुंडली, ये तीनों एक ही चीजें हैं। मंद मंद वायु बह रही है। मन हो रहा है वायु तत्व राशियों की बात करें। वायु तत्व राशियां जैसा नाम से ही महसूस हो रहा है, इससे संबंधित लोग वे लोग होते हैं जिनका मन मस्तिष्क हवा में उड़ता रहता है, और इसलिए ऐसे लोग अच्छे लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और अच्छे इंजीनियर साबित होते हैं। राशियों के और भी कई तरीके के विभाजन हैं, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ये जो तत्वों के आधार पर राशियों का विभाजन है,
इसको इस तरीके से याद करें, एक राशि और दूसरी राशि के बीच में 4 का फर्क है। जैसे 1, 5, 9, 1 और 5 के बीच में 4 का फर्क है, और 5 और 9 के बीच में फिर से 4 का फर्क है। उसी तरह से 2, 6, 10, 2 और 6 के बीच में 4 का फर्क है, 6 और 10 के बीच में फिर से 4 का फर्क है। उसी तरीके से 3, 7, 11 तीनों अंकों में 4, 4 का फर्क है, और चौथी 4, 8, 12 उसमें भी 4, 4 का फर्क है। तो आज वायु तत्व राशियों के बारे में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।